Welcome to my class, student. This is English First Flight. We are doing the chapter Dust of Snow, and in this session we are doing critical analysis. तो डस्ट ऑफ स्नो क्यों इतना सिग्निफिकेंट पोएम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने 4 टाइम जो उन्होंने पुलिट्जर अवार्ड पाया है, तो उन्होंने इतनी छोटी सी पोएम लिखी, लेकिन ये इतना फेमस क्यों है, तो हम इसके बारे में अब जानेंगे. Now, Dust of Snow by Robert Frost is a simple tale of having snowfall on the narrator to pull him from the unpleasant mood that he had previously been in. तो ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई बहुत ही साधारण सी एक कहानी है, टेल ऑफ हैविंग स्नोफॉल. कौन सी कहानी? कि उनके ऊपर स्नो गिर गई थी, टू पुल हिम फ्रॉम द अनप्लेजेंट मूड. और वो जो स्नो गिरी तो जो उनको जो एक शेक आया, वो जो शेक वे, तो उससे क्या हुआ, उनका जो अनप्लेजेंट मूड है उनसे वो बाहर आ गए, जिसपे वो बहुत देर पहले थे. The simplicity in the end is the key element of the work, as nature is shown as magnificent enough to bring a person into a pleasant mentality. तो सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत अच्छी बात, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण बात क्या है? ये जो सिंप्लिसिटी जो है, मूड जो पूरे पोएम में जो एक सिंप्लिसिटी है, बहुत ही सहजता है, सिंप्लिसिटी है. और जो एंड में जो की एलिमेंट है उसका, कि नेचर में इतनी ताकत है कि वो आपको एक प्लेजेंट मेंटालिटी दे सके. आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप अगर प्रकृति के साथ हैं तो आप अपने अंदर के उदासी को, दुख को, डिप्रेशन को बाहर निकाल सकते हैं और उससे मुक्त हो सकते हैं. Little information is given to the setting of this poem. पोएम में कोई सेटिंग नहीं है, सिर्फ हमें ये पता है हेमलॉक ट्री है, क्रो है, चारों तरफ बर्फ है इन द फर्स्ट स्टैंजा. और ना ही कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ पता है, क्या है, कितने लोग हैं, उनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है. देयर वाज अ नरेटर एंड अ क्रो. नरेटर है जो कि जिन्होंने ये कहानी बोली है, और एक कौवा है. एंड द नरेटर वाज एपरेंटली अंडर अ हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री के नीचे वो नरेटर है. वेयर द क्रो वाज पर्च्ड, जिस पेड़ पर वो क्रो बैठा हुआ है. Additionally, there was enough snow present to allow the crow to move that snow toward the narrator. इसके अलावा और सेटिंग में क्या है? सेटिंग में बहुत सारा बर्फ है, बहुत सारा बर्फ है, जिस बर्फ को कौवे ने हिला के, हेमलॉक ट्री पर जमे हुए स्नोफ्लेक्स को हिला के पोएट के ऊपर डाला. इसके अलावा और कुछ हमें सेटिंग में नहीं दिख पाता है. और आपको मैं बता दूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हर पोएम में उन्होंने अमेरिकन लैंडस्केप का ही वर्णन किया है. दिस इज अ बेसिक सेटिंग टू मेक द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ABAB राइम स्कीम. मैंने आपको पोएम में दिखाया कैसे ABAB राइम स्कीम आया है, तो ये बेसिक सेटिंग जो है उसको मैच कर रहा है. देयर इज नो पर्सोनिफिकेशन, कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है, कोई मेटाफर नहीं. ये जो फिगर ऑफ स्पीच है आपको पोएम में बहुत मिलेंगे, सिम्बली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, लेकिन यहाँ ये सब कुछ नहीं है. न ही अलिट्रेशन है, न ही कोई रिपीटेशन है. तो इट इज अ सिंपल टेलिंग ऑफ अ सिंपल सिनेरियो. एक बहुत ही साधारण सी घटना को बहुत ही सहजता से कही गई है. द सिंप्लिसिटी ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग whether purposefully or accidental is mirrored in the simplicity of the stanza structure. जिस स्टैंजा का स्ट्रक्चर है ABAB, उसी तरह से जो सिंप्लिसिटी ऑफ हैपनिंग है, वो जो घटना की सहजता है, चाहे वो पर्पसफुली हुई हो या एक्सीडेंटली हुई हो, जानबूझकर किया गया हो या अपने आप से हुई हो, उसको उन्होंने मिरर्ड किया है, उन्होंने उसको दिखलाया है इन द सिंप्लिसिटी ऑफ स्टैंजा स्ट्रक्चर की, स्टैंजा की सिंप्लिसिटी के साथ. The significance of the snow and crow interacting with the narrator is examined in the first lines of this stanza, that it has given his heart a change of mood. तो सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट स्टैंजा में हमें पता चलता है जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है और जो स्नो है, उन्होंने क्या किया है, उसका क्या पर्पज है. उसका ये पर्पज है कि क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर के जो बर्फ है उसको इस पर कवि पर गिराया और उससे उनका मूड चेंज हो गया. दैट इज द सिग्निफिकेंस पर्पज ऑफ दैट सिनेरियो.
A further exploration of this idea notes that it saved some part of a day. जब लास्ट फिर उन्होंने क्या लिखा कि ये जो घटना घटी, मैं जो बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर आ गया और मैं जो इतना निराश था उस निराशा से बाहर आ गया, इससे ये हुआ कि अभी जितना दिन बचा है मैं उसे अच्छे से अब बिता सकता हूँ, यानी मेरा पूरा दिन व्यर्थ नहीं हुआ. I have saved my day that had apparently been lacking beforehand. जब पहले ये नहीं था, मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा था डिप्रेसिव बातों को सोचकर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. Once more this is delivered in the simple method ABAB. सेकंड में भी आपने देखा ABAB राइम स्टैंजा है, स्कीम है. There is a personification the heart having a change of mood. तो चेंज ऑफ मूड कहाँ होता है? आपके दिल में होता है, आपके हृदय में होता है, तो हार्ट में होता है. तो अगर हार्ट की भावनाओं को बदल ले तो आप दिन में भी रात का अनुभव कर सकते हैं. दैट मीन्स कि आप डिप्रेशन में भी आप से निकल के आप हैप्पीनेस का अनुभव कर सकते हैं. और रात मतलब जगमगाती हुई रात, राइट. फ्रॉस्ट नीड्स टू एड्रेस समथिंग डीपर. तो फ्रॉस्ट ने इस पोएम से हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है. सो ही हैज चोजन टू एक्सप्लोर अ फिगरेटिव कांसेप्ट ऑफ हिज हार्ट. तो इसलिए उन्होंने अपने दिल का, अपने हार्ट का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मेरा जो चेंज ऑफ मूड हो गया वो दिल में ही चेंज ऑफ मूड हो गया, जिससे कि अब मेरा जो समय है आने वाला मैं उसे अच्छी तरह से बिता सकता हूँ. In the midst of horrible details that made him rue the day, he found that nature and trivial happenings could still shake a person. तो जब आपके अंदर ऐसा चल रहा है कि आपका पूरा का पूरा दिन आपने नष्ट कर दिया, तो उस समय नेचर, प्रकृति और उसकी ये ट्रिवियल हैपनिंग्स, उस पर उसके द्वारा घटी हुई, प्रकृति के द्वारा जो एक छोटी सी घटना घटी, उसने कवि को शेक कर दिया. तो वो हमें भी कभी भी शेक कर सकता है. Essentially, something pure and clean like snow fell from above him in a way that could have been jarring, given the cold shock the snow could have caused. तो स्नो जो है बहुत ही प्योर है, तो उनके अंदर के सारे अंधकार को उस प्योरिटी ने हिला के रख दिया, उनको शेक किया कंप्लीटली, और इस तरह से उन्होंने उनके दिन को और आगे बर्बाद होने से बचा लिया. तो जब क्रिटिकल एनालिसिस होता है तो हम हर एक शब्द की गहराई को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं. कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतने बड़े पोएट हैं, वो सिर्फ ये लाइनें यूं ही नहीं लिखेंगे. And it would have been attributed to something as small as a crow. तो ये जो बड़ा सा चेंज हुआ, चेंज ऑफ मूड हुआ, किसके थ्रू हुआ? एक बहुत ही साधारण से कौवे के थ्रू. दैट मीन्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक छोटी से छोटी घटना भी आपको बहुत सारी खुशियां दे सकती हैं. In that moment when the snow hit, his thoughts could have strayed from his problems and honed in on that single element in life, and a simple crow caused him that momentarily liberation. तो जब स्नो उन पर हिट हुआ, स्नो उनके ऊपर गिरा, his thoughts could have strayed from his problems. उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उससे उनकी सोच हट गई, and honed in on that single element in life. और उनकी पूरी की पूरी जो चेतना थी, पूरी की पूरी जो उनकी थॉट थी, एक सिंगल एलिमेंट, जीवन के एक सिंगल एलिमेंट पर टिक गई. And a simple crow caused him that momentary liberation. और वो जो मुक्त हुए उस समय, जो अपने डिप्रेशन से बाहर आए, अपने सैडनेस से जो बाहर आए, इसे किसने किया? एक कौवे ने किया. Both light and dark, as well as something as pure as snow, being matched with something as ominous as a crow, worked as one to jar. तो उनको हिलाने के लिए, उनको शेक करने के लिए, तो किसने वो किया? एक बहुत ही व्हाइट एलिमेंट दैट इज प्योर एलिमेंट स्नो, और एक बहुत ही डार्क एलिमेंट दैट इज ओमेन, जो कि इतना शुभ नहीं माना जाता, क्रो. इन दोनों ने मिलकर उनके अंदर वो चेतना को जागृत किया, चेतना उनमें आई. फ्रॉस्ट आउट ऑफ इट्स प्रीवियस स्टेट. दिस सिंपल जेयरिंग एलिमेंट कुड बी एनीवेयर. ये जो जेयरिंग एलिमेंट है,
ये जो आपको जो शेक करने वाला एलिमेंट है कहीं भी हो सकता है. Those elements can be quick and uncomplicated. ये बहुत ही जल्द होता है और बहुत ही साधारण तरीके से होता है, complicated नहीं होता. But this beauty and simplicity nature can be grounding and refreshing among harsh elements. लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत harsh elements हैं, बहुत ही ज्यादा जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं, जीवन बहुत कठिन हो रहा है, तो ये जो छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, ब्यूटी है, सिंप्लिसिटी ऑफ जो नेचर है, वो आपको रिफ्रेश कर देगी और आप में फिर से जीने की आस पैदा करेगी. तो दिस इज द मैसेज गिवन बाय डस्ट ऑफ स्नो. दिस बेसिक स्टोरी शोज दैट कंसेप्ट थ्रू इट्स अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी एंड डिटेल्स. तो यही जो बेसिक स्टोरी है उसने इसी कंसेप्ट को बहुत ही सिंप्लिसिटी के से अनकॉम्प्लिकेटेड वे में आपको दिखाया है. The crow isn't what lifted his mood. It wasn't the hemlock tree or the snow either. It's very specific. It was the way that the crow shook down the dust of snow. तो ना ही कौवे ने नहीं हेमलॉक ट्री ने उनके अंदर कोई चेंज लाया, बट जिस तरीके से कौवे ने उनके ऊपर स्नो फेंका डाला, उस तरीके के कारण उनके जीवन में चेंज आया और उन्होंने जीवन को नए नजरिए से देखना स्टार्ट किया. The hemlock is one of those evergreens that grow to points. आपने बोला एक ऐसा वो हेमलॉक ट्री ऐसा है जिस जो पॉइंटेड है, like a Christmas tree. It is not the kind of tree that holds snow well. ये अच्छे से स्नो को कैरी भी नहीं कर सकता, होल्ड कर सकता, unless the snowfall has been heavy and wet. जब तक कि हेवी नहीं हो स्नोफॉल और बहुत ही गीला ना हो. There is no punctuation between stanzas. कोई punctuation mark नहीं है. But the dust of snow is still separated from its effect. लेकिन dust of snow का जो इफेक्ट है वो हम महसूस कर सकते हैं. The change of mood as frost stops to take it in. क्या हमने देखा कि जो चेंज ऑफ जो मूड आया, जो कि फ्रॉस्ट ने उसको स्वीकारा. The presence of a crow in an otherwise empty scene make so much of difference because it shatters his solitude. जो कौवा था जो कि वो एम्प्टी सीन में था, वो और कोई नहीं था, सिर्फ कौवा हेमलॉक ट्री में बैठा था, उसने इतना ज्यादा प्रभाव उन पे डाला और उसने ही अपने एक्ट से वो जो अपने सॉलिट्यूड में थे, अपने अकेलेपन में, तो उसको उसने कवि को बाहर निकाला. He could have ignored it. वो चाहते तो इस घटना को इग्नोर कर सकते थे, but he does not. लेकिन उन्होंने नहीं किया. Instead he takes it as a gift. उन्होंने इसे प्रकृति का उपहार समझा. The way the crow entered into his consciousness has given, he says, his heart a change of mood. तो जिस तरह से कौवा उनके जिंदगी में आया तो उसने उनके हार्ट में एक चेंज ऑफ मूड लेकर आया. And even if he forgets of the experience minutes later, he still saves some part, no matter how small, of a day that would otherwise have been wasted. तो वो चाहे भूल भी जाए इस घटना को, लेकिन इस घटना ने उनके आने वाले समय को बचा लिया जो शायद वेस्ट हो जाता उनके डिप्रेसिव मूड के कारण. तो इस तरह से हमने देखा ये क्रिटिकल एनालिसिस है. आपको ये लिखना पड़ेगा सार क्या है, क्यों ये पोएम इतनी फेमस है, तो इस तरह से आपको बताना है. होप you have understood the meaning of the poem. Now next class I shall be with fire and ice. Thank you.